नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे रघुवंश प्रसाद सिंह। बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया कुछ दिनों पहले ही। आपको बता दें कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अस्वस्थ थे और एम्स अस्पताल में वो भर्ती थे और शनिवार को वेंटिलेटर पे वो थे और अब उनका निधन हो गया है। आज आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का एम्स अस्पताल में निधन हुआ। कुछ दिन पहले आरजेडी से इस्तीफा उन्होंने दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक जताया और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक जताया है। तो राजनीतिक आपको बता दें सूबे में यहाँ पर शोक की लहर दौड़ गई है और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। पिछले काफी समय से वो बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से एम्स अस्पताल में वो भर्ती थे दिल्ली के। शनिवार से वो वेंटिलेटर पे थे और आज तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उनका निधन हो गया। वहीं उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। तो आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। निधन उनका हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। पिछले काफी समय से वो बीमार चल रहे थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। शनिवार को वेंटिलेटर पे वो थे। वहीं राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि सादगी की यहाँ पर मिसाल और ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले वरिष्ठ राजनेता भी रघुवंश प्रसाद सिंह जी का निधन अत्यंत दुख है और ग्रामीण विकास मंत्रालय में उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है और वहीं कई मंत्रियों ने ट्वीट कर रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि भी दी है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जो अब हमारे बीच नहीं रहे और एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वहीं अमित शाह गृह मंत्री जिन्होंने ट्वीट के कहा कि बिहार के वरिष्ठ राजनेता रघुवंश बाबू के निधन की सूचना से अत्यंत दुख हुआ। उनका पूरा जीवन लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के प्रति समर्पित रहा। गरीब व वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। तो अमित शाह मुख्य गृह मंत्री जिन्होंने ये ट्वीट करके पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी है उनके निधन पर। अमित शाह गृह मंत्री, हालांकि आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत ठीक नहीं है और एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। रात 11 बजे उन्हें भर्ती करा दिया गया था। और वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जिन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। वे ग्रामीण पृष्ठभूमि के जमीन से जुड़े नेता थे, गरीबों के हमदर्द थे और जननेता थे, गरीबों के हमदर्द थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवारजनों व समर्थकों को धैर्य प्रदान करे। तो कुछ इस तरह के ट्वीट करके पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जो कि लखनऊ से है, जहां सीएम योगी से मिले सुदीक्षा भाटी के परिजन। सुदीक्षा भाटी के नाम पर बनेगा अब प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी। वहीं 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी परिवार की जाएगी। बुलंदशहर के पास सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई थी। बता दें कि बुलंदशहर में सड़क हादसे में मारी गई थी छात्रा सुदीक्षा भाटी, जिसके परिजन आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। उनके साथ ही दादरी के विधायक तेजपाल नागर और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर भी थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से बातचीत में सुदीक्षा के बारे में बात की, परिवार के कामकाज के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया और उन्हें सांत्वना देते हुए सुदीक्षा के निधन को देश और समाज की अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि वह देश की बेटी थी, समाज की बेटी थी। बिटिया के जाने का दुख सबको है, पर हिम्मत से काम ले, हम सब साथ हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सुदीक्षा के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने और पढ़ने की प्रेरणा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को परिवार की आर्थिक मदद के निर्देश भी दिए और सुदीक्षा के परिवार को 15 लाख रुपए सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए सांसद सुरेंद्र नागर की ओर से दिए जाएंगे। परिजनों ने सीएम योगी को बताया कि सुदीक्षा बेहद मेधावी थी और अभावों के बीच भी पढ़ने के प्रति लगनशील थी। एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता था, फिर भी पढ़ाई करती रहती थी। सुदीक्षा की मां और पिता ने मुलाकात के बाद कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उनकी बातों को सुना और सुदीक्षा के नाम पर जो कुछ करने के लिए सहमति जताई, ये हमारे लिए संतोष का विषय है। तो आज सुदीक्षा भाटी के परिजनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिले। सुदीक्षा भाटी के पापा, सुदीक्षा भाटी की मम्मी, उनके मामा और माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी मिलने आए और मैं मिलने आया। हमने मांग करी माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक तो मांग करी कि इनकी आर्थिक मदद कुछ हो। आर्थिक मदद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख रुपए दिए हैं और 5 लोग माननीय सांसद जी हम सब मिलकर के इनको 5 लाख हम देंगे। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख रुपए इस परिवार को दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक सुदीक्षा भाटी की बात है, वो बहुत प्रतिभावान बच्ची थी और वो देश में नाम करती और वो विषम परिस्थितियों में, क्योंकि एक कमरा है, 3 बहनें छोटी, 2 भाई हैं, ऐसी विषम परिस्थितियों में पढ़ना। उसके जो अर्थशास्त्री हैं हमारे देश में, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उनके इकोनॉमिक्स में 100 में 100 नंबर नहीं आते, लेकिन उसके 100 नंबर आए। वो लड़की बहुत नाम करती। हमने मांग करी, परिवार ने मांग करी, माननीय सांसद जी ने मांग करी कि उसके नाम पर, क्योंकि उसकी पढ़ाई में रुचि थी, वो एक एनजीओ चलाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, उसके नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग के अनुसार एक लाइब्रेरी और प्रेरणा स्थल बनाया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से सुदीक्षा भाटी के माता पिता और उनके मामा माननीय विधायक दादरी तेजपाल नागर जी, हम सब लोगों के साथ हम मुख्यमंत्री जी से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी से परिवार ने खासतौर से जो मांग की कि सुदीक्षा भाटी का जो वहाँ प्रेरणा स्थल, एक लाइब्रेरी वहाँ बने, उसकी याद में, क्योंकि वो शिक्षा से जुड़ी हुई थी, प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को उससे मिले। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वहाँ जिला प्रशासन को आदेश कर दिया कि वहाँ प्रेरणा स्थल और वहाँ पर लाइब्रेरी उसके नाम पे बने। और आर्थिक सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इस परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत प्रदेश सरकार की तरफ से, 5 लाख रुपए हम लोग वहाँ मिलकर 5 लाख रुपए की सहायता हम करेंगे। तो 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुदीक्षा भाटी के परिवार की है। आपकी भी, क्योंकि ये प्रतिभाशाली, होनहार, पूरे देश में समाज की बेटी देश दुनिया में नाम करती प्रतिभाशाली है माननीय। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां भू माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज के लूकरगंज में अतीक अहमद के कब्जे की जमीन को प्रशासन ने छुड़ाया। तो लूकरगंज में अतीक अहमद के कब्जे की जमीन को प्रशासन ने छुड़ाया। 7000 वर्ग मीटर जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा लिया है। सरकारी नजूल जमीन पर माफिया अतीक अहमद ने कब्जा कर रखा था। कब्जे में सहयोग करने वाले आरोपियों पर भी यूपी सरकार अब कार्रवाई करेगी। शासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को जमींदोज भी कर दिया है। तो बुलडोजर चलवाकर यहाँ पर जो अवैध निर्माण था उसको जमींदोज कर दिया गया है। अतीक अहमद के कब्जे की जमीन को प्रशासन ने छुड़ाया। 7000 वर्ग मीटर जमीन को जिला प्रशासन ने कार्रवाई करके छुड़ा लिया है। तो कब्जे में सहयोग करने वाले जो आरोपी थे उनके खिलाफ भी यूपी सरकार कार्रवाई करेगी। तो अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन अब सरकार ने छुड़वा ली है, प्रशासन ने छुड़वा ली है। वहीं 7000 वर्ग मीटर की ऐसी जमीन है जिस पर अवैध निर्माण भी हो रखा था, जिसको बुलडोजर चलवा कर
जमींदोज कर दिया गया है। तो अतीक अहमद के कब्जे की जमीन को प्रशासन ने छुड़वाया और 7000 वर्ग मीटर जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवा लिया है। तो सरकारी नजूल जमीन पर माफिया अतीक अहमद ने कब्जा कर रखा था और वहीं कब्जे में सहयोग करने वाले आरोपियों पर भी यूपी सरकार कार्रवाई करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता आलोक मालवीय जुड़े हुए हैं। आलोक, 7000 वर्ग मीटर जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा लिया है। जी देखिए, जिस तरह से अतीक अहमद के ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है उससे उनका साम्राज्य ध्वस्त होता जा रहा है। इसी के तहत उनके घर पर कार्रवाई की गई, उनके ऑफिस पर कार्रवाई की गई। अब उनके ऑफिस के ठीक सामने 6000 वर्ग गज पर कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीमें बराबर उनकी जो जगह है, जमीन है जो अवैध कब्जे किए हुए हैं उस पर लगातार कब्जा कर रही है और इसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। पीडीए के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जगह जगह पर इन्होंने अवैध संपत्तियों को अर्जित किया है और इसी से अपना माफिया राज चला रहे थे प्रयागराज में, और इसको हम लोग कब्जा करके नजूल की जो भूमि है उसको कब्जा कर रहे हैं। और इसके साथ ही जिन्होंने बिना यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिल्डिंगें बनाई थी उसको गिराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो योगी सरकार है वो अतीक अहमद का साम्राज्य समाप्त करने पर लगी है और लगातार प्रतिदिन उस पर कार्रवाई चल रही है। कल हाईकोर्ट के पास सिविल लाइंस में कार्रवाई की गई, आज उनके घर के पास लूकरगंज के पास कार्रवाई की गई। तो इसके साथ ही अतीक अहमद का साम्राज्य समाप्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। जी बिल्कुल आलोक, आपने ठीक बात कही कि अतीक अहमद का साम्राज्य यहाँ पर जमींदोज करने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है यूपी सरकार की तरफ से। लेकिन वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस कब्जे वाली जमीन पर जिस पर कार्रवाई की गई है, 7000 वर्ग मीटर की ये जमीन है, इस पर अवैध निर्माण भी हो रखा था और साथ में अतीक अहमद के कुछ और लोग भी शामिल है जिस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से अतीक अहमद का साम्राज्य है, अतीक अहमद का जो हिस्ट्री शीट खुली हुई है ये धूमनगंज थाने के अंतर्गत, उसमें इनके हजारों साथी हैं और जो 7000 वर्ग गज की जमीन का मामला नहीं है, इसके साथ ही हजारों वर्ग गज की जमीन भी अलग अलग जगहों पर है। झूसी की अगर हम बात करें, अरैल की अगर हम बात करें, अगर हम पापा मऊ की बात करें, हम नैनी की बात करें, हम इसके अलावा अरैल के कछार की बात करें, तो हर जगह अतीक अहमद का कब्जा और अतीक अहमद का परचम हर जगह गड़ा हुआ है। और इसी परचम को उखाड़ने का कार्य योगी सरकार कर रही है, जो कि लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल आलोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अतीक अहमद का साम्राज्य जो है, जो उसकी अवैध जमीन है, अब वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करना चाहती है सरकार। लगातार कार्रवाई चल रही है यूपी सरकार की तरफ से। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने टीम 11 की बैठक में अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए कृत संकल्प है। इस तरह के कुछ दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में कोविड-19 के टेस्ट की संख्या 75 लाख से अधिक होने पर संतोष व्यक्त किया और कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जाए। मास्क ना पहनने वालों के प्रति सद्भावनापूर्ण ढंग से प्रवर्तन कार्रवाई की जाए और कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर बनाए रखने की प्रभावी व्यवस्था भी की जाए। ऑक्सीजन की उपलब्धता 48 घंटे के बैकअप के साथ रहनी चाहिए और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, जिसमें कई तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो वहीं भिंड में दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर लिया गया। तवेरा गाड़ी से अज्ञात बदमाश ले गए और पुलिस की ड्रेस में आए थे ये बदमाश। पुलिस कर रही है अब अपहरणकर्ताओं की तलाश। आसपास के नाकों पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ाई। कोतवाली थाना क्षेत्र के लश्कर रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाश पुलिस की ड्रेस में आए और अपहरण करके ले गए। आपको बता दें कि तवेरा गाड़ी का इस्तेमाल अपहरण के लिए उपयोग किया गया है और वहीं भिंड में दिन दहाड़े युवक का अपहरण किया गया है। तवेरा गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया।
अज्ञात बदमाश पुलिस की ड्रेस में आए, तब इस अपहरण की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। तवेरा गाड़ी का इस्तेमाल करके इस अपहरण की पूरी साजिश को अंजाम दिया है और पुलिस की ड्रेस में बदमाश आए। पुलिस हालांकि अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है। आसपास के नाकों पर भी पुलिस ने अपनी चेकिंग बढ़ा दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के लश्कर रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ अपहरणकर्ता बदमाश पुलिस की ड्रेस में आए और तवेरा गाड़ी के जरिए एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण करके ले गए। खबर में ज्यादा जानकारी के साथ आनंद सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं भिंड से। आनंद, पूरे मामले की जानकारी दीजिए, क्योंकि दिन दहाड़े ये अपहरण हुआ है, तवेरा गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस की ड्रेस में, पुलिस के कॉस्ट्यूम में ये बदमाश आए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें भिंड शहर के लखनपुर इलाके में बीएन नगर के पास बाजार से घर लौट रहे एक 27 वर्षीय युवक को 2 हथियारबंद बदमाश द्वारा 4 पहिए एक ही गाड़ी से अपहरण कर ले गए। बताया गया है कि युवक प्रेम कुमार गुप्ता बाजार से देर रात अपने घर लौट रहे थे, तभी आंध्रा बैंक के पास 4 पहिए गाड़ी से कुछ अज्ञात बदमाश सवार होकर आए और उनके हथियारबंद युवक उनका जबरन पकड़ कर ले गए। हालांकि सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, आनंद थाने में पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी, अब क्या कार्रवाई चल रही है? क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि किस वजह से युवक का अपहरण किया गया है? कौन वो बदमाश थे? कोई पुरानी रंजिश थी या किसी के कहने पर अपहरण किया गया, फिरौती के लिए अपहरण किया गया है? क्या वजह है? क्या कुछ सामने आया है? पुलिस ने देर रात यह पूरे मामले में लेकर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने चेकिंग के सभी जितने भी पॉइंट है, सभी जगह जगह चेकिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया है कि जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तब पता पड़ पाएगा कि मामला क्या था। जी आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है और दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण किया गया भिंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। ललितपुर से खबर है, जहां हॉस्पिटल में शराब मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब प्रेमी कोरोना मरीजों को रस्सी के सहारे शराब भेजी जा रही है। L1 हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज शराब मंगवा रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से हॉस्पिटल में शराब भेजी जा रही है। हॉस्पिटल प्रशासन को इस मामले की कोई जानकारी भी नहीं है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कोरोना के मरीज हॉस्पिटल की छत पर चढ़कर ग्रामीणों के द्वारा शराब मंगवा रहे हैं। तो ये कुछ शराब प्रेमी मरीज है कोरोना के, जो L1 हॉस्पिटल में एडमिट है और वहीं इनको शराब की इतनी तलब है कि ये कोरोना पेशेंट होते हुए भी ग्रामीणों के द्वारा शराब मंगवा रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल की छत पर चढ़कर रस्सी के द्वारा ग्रामीणों के जरिए इन्होंने शराब मंगवाई है, जो हॉस्पिटल की छत पर खड़े होकर इन्होंने इस शराब को लिया है। तो और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन को भनक भी नहीं है। ये वीडियो वायरल हो रहा है हॉस्पिटल में शराब मांगने का। ये कुछ कोरोना के मरीज हैं जो L1 हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ललितपुर में ये हॉस्पिटल है कोरोना का और इस L1 हॉस्पिटल में ये पेशेंट भर्ती हैं, लेकिन इनको शराब की इतनी तलब है कि कोरोना पेशेंट होते हुए भी ये रुक नहीं रहे और वहीं इस हॉस्पिटल की अस्पताल की छत पर चढ़कर ये अपनी शराब का इंतजाम करते हुए आप साफ देख सकते हैं, इनको दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रामीणों के जरिए, यानी कि जो जिस गांव में ये हॉस्पिटल है वहीं ग्रामीणों के जरिए ये शराब मंगवा रहे हैं और अस्पताल की छत पर चढ़कर रस्सी के द्वारा ये शराब ग्रामीणों से ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात लापरवाही ये है कि इस पूरे बारे में हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, अस्पताल का प्रशासन है, उसको कोई जानकारी नहीं है, भनक नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तब ये बात खुली है कि हॉस्पिटल में कुछ कोरोना के पेशेंट्स हैं जो शराब मंगवा रहे हैं ग्रामीणों के जरिए। कितनी बड़ी लापरवाही है। अस्पताल प्रशासन को बिल्कुल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं किसी युवक ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उसके बाद इसकी खबर लगी है। L1 ये हॉस्पिटल है ललितपुर में, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज जिनको शराब की इतनी यहाँ पर ललक लगी कि ये रुके ही नहीं और हॉस्पिटल की छत पर चढ़कर ग्रामीणों के जरिए इन्होंने शराब मंगवाई, जिसका वीडियो कुछ लोगों ने बनाया और ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तो वहीं ग्राम प्रधान के आगे नतमस्तक गाजियाबाद पुलिस।
मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, पीड़ित का कहना। वहीं ग्राम प्रधान पर जाति बदलकर चुनाव लड़ने का आरोप है। मोदी नगर के भोजपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां ग्राम प्रधान के आगे नतमस्तक है पुलिस। 2 साल से आज तक कोई कार्रवाई ग्राम प्रधान के खिलाफ नहीं हुई है। ग्राम प्रधान पर जाति बदलकर चुनाव लड़ने का आरोप है और मोदी नगर के भोजपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और वही ग्राम प्रधान के ऊपर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी। तो गाजियाबाद पुलिस नतमस्तक है ग्राम प्रधान के आगे और जाति बदलकर ग्राम प्रधान ने चुनाव लड़ा। उसके बावजूद भी जब ये खबर सामने आ गई, इसके मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस ने नहीं की। मोदी नगर के भोजपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं पुलिस की। जिस तरीके से ग्राम प्रधान पर जाति बदलकर चुनाव लड़ने का आरोप है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई 2 साल से आज तक। यानी कि 2 साल पहले पता चला था कि ग्राम प्रधान ने जाति बदलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई ग्राम प्रधान के ऊपर नहीं की गई। तो मोदी नगर के भोजपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला अब सवालों में। गाजियाबाद पुलिस ग्राम प्रधान के बारे में पता लगने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, उसके बावजूद भी हाथ पे हाथ धरे बैठी रही गाजियाबाद की पुलिस। 2 साल पहले पता लग गया था कि ग्राम प्रधान ने जाति बदल कर चुनाव लड़ा है, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले पर पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि मुकदमा ग्राम प्रधान के ऊपर दर्ज है, लेकिन फिर भी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। तो यहाँ पर सीधा सीधा रसूख दिखाया गया ग्राम प्रधान की तरफ से और शायद इस रसूख का असर भी गाजियाबाद पुलिस के ऊपर हो गया, जो अब तक कोई भी कार्रवाई ग्राम प्रधान के ऊपर नहीं की गई। गदाने का प्रधान 2015 में शिल्पकार के नाम से एससी का सर्टिफिकेट बनवाया, जबकि वो सिकलीगर जाति से है, सरदार है, और गदाने में एससी सर्टिफिकेट से प्रधानी का चुनाव जीत लिया। मुझे गदाने में पता लगा कि ये एससी का नहीं है, तो मैंने जाके उसका सर्टिफिकेट तलाश किया और सर्टिफिकेट लेके उसके खिलाफ मैंने एससी एसटी का मुकदमा 420, 467, 468, 471 का मुकदमा डाला। थाने में तो लिया नहीं, पर कोर्ट से मुकदमा दायर करा दिया। मुकदमा लिखा गया कोर्ट के आदेश से 27 नवंबर 2018 को। 27 नवंबर 2018 से अब तक मैं घूमता रहा, शिकायत करता रहा, को पूछता रहा क्या कार्रवाई, पर कोई कार्रवाई नहीं। 4 बार मैंने RTI मांगी कि क्या कार्रवाई हो रही है, परंतु यही आया कि विवेचना जारी है। कोर्ट में डाली 3 बार, वहाँ से भी वही जवाब मिला, विवेचना जारी है कोई। मैंने उसके एससी के प्रमाण पत्र की जांच करने को कई बार कहा, भाई जांच करो ये एससी है कैसे, सिकली करे, तो यूपी में जनरल में आता है ये, परंतु किसी ने जांच नहीं की। तो कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस की मिली भगत से बीजेपी नेता चला रहा है जुए की फड़। तो जुआ खाने में बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता योगेंद्र यादव खुद खेल रहा है जुआ। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है योगेंद्र यादव जरौली फेज 2 में महीनों से चला रहा है जुआ खाना, और जुआ खाने में रोजाना लाखों रुपए का होता है जुआ। रूलिंग पार्टी का नेता होने की वजह से बर्रा थाने की पुलिस जानकर भी अनजान बनी हुई है। बर्रा थाने की पुलिस की भूमिका संदिग्ध इस पूरे मामले में बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं और साथ ही इसमें ये देख सकते हैं जुआ खाने में खुद बीजेपी नेता जुआ खेल रहे हैं, जिनका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वहीं बर्रा थाने की पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध बता रही है, क्योंकि पूरी जानकारी उनको है, लेकिन फिर भी वो अनजान बनी हुई है इस पूरे मामले में। तो सीधा सीधा यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कानपुर पुलिस के ऊपर। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सूरज पांडे जुड़े हुए हैं। सूरज, बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र यादव, जिनका जुआ खाना चल रहा है, इस पूरे मामले की जानकारी क्या पुलिस को है या नहीं? और सबसे बड़ी बात कि इसका वीडियो वायरल होने के बाद क्या कुछ इस पर कार्रवाई अभी तक की गई? जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेज 2 इलाके का है, जहां पर भाजपा के उपाध्यक्ष जो हैं योगेंद्र यादव, वो बड़ी संख्या में एक साथ बैठकर जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो वीडियो में जुआ खेलते हुए खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, उसमें बकायदा योगेंद्र यादव भी बैठकर जुए की फड़ लगाए हुए हैं, जो कि बुक लगाते हैं और बड़ी संख्या में लाखों रुपए का आदान प्रदान इस जुए में होता है।
इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंच चुकी है और ये वीडियो तेजी से सभी अधिकारियों के मोबाइल फोनों पर भी वायरल होकर पहुंच चुका है। मगर अभी कार्रवाई की बात करें तो पुलिस मामले की जांच करने की बात कर रही है और कार्रवाई अभी किसी की भी तौर पर नहीं हुई है, वहीं ना ही अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी की गई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद सूरज। तो बड़ी खबर कानपुर से, जहां बीजेपी नेता जो कि खुलेआम जुआ खाना खोलकर खुद भी जुआ खेल रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं, वहीं पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनी बैठी है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बागपत से है, जहां शराब पीने से फिर से एक शख्स की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। देर रात शराब पीने से तबीयत बिगड़ गई थी और जिले में शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के निरोजपुर गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर एक शराबी जिसकी देर रात शराब पीने से मौत हो गई थी और फिर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इस युवक ने दम तोड़ दिया। तो जिले में शराब पीने से अब मरने वालों की संख्या 7 हो गई है।